उसी गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। रामू बहुत मेहनती और ईमानदार था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी, जिस पर वह खेती करता और अपना और अपने परिवार का पेट पालता। रामू अपने काम से बहुत प्यार करता था और हमेशा सच्चाई व ईमानदारी से काम करता था। रामू की हालत ज्यादा अच्छी नहीं थी। बारिश समय पर न होने के कारण उसकी फसल अक्सर खराब हो जाती थी। बावजूद इसके, रामू ने कभी अपनी ईमानदारी का रास्ता नहीं छोड़ा। वह मानता था कि मेहनत और सच्चाई का फल भगवान जरूर देता है। एक दिन रामू खेत में हल चला रहा था। तभी उसे खेत में कुछ चमकती हुई चीज नजर आई। पास जाकर देखा तो वह एक सोने की मूर्ति थी। रामू ने मूर्ति को उठाया और साफ किया। वह समझ गया कि यह मूर्ति बहुत कीमती है। रामू ने सोचा, यह मूर्ति मेरी नहीं है। मुझे इसे किसी को सौंप देना चाहिए जो इसका असली हकदार हो। रामू तुरंत गांव के मुखिया के पास गया और उन्हें मूर्ति दिखाई। मुखिया ने मूर्ति देखकर कहा, रामू, यह मूर्ति तो बहुत पुरानी और अनमोल है। तुम इसे क्यों लेकर आए? तुम इसे बेचकर अमीर बन सकते थे। रामू ने जवाब दिया, मुखिया जी, यह मूर्ति मेरी नहीं है। इसे अपने पास रखना मेरी ईमानदारी के खिलाफ है। मैं चाहता हूं कि यह मूर्ति सही हाथों में पहुंचे। रामू की ईमानदारी की खबर पूरे गांव में फैल गई। हर कोई उसकी तारीफ करने लगा। गांव के लोग उसे उदाहरण के रूप में देखने लगे। इसी बीच राजा के दरबार से सिपाही गांव में आए। उन्होंने बताया कि राजा ने घोषणा की है कि जो भी सोने की मूर्ति लेकर आएगा, उसे इनाम दिया जाएगा। रामू ने तुरंत सिपाहियों को बताया कि उसके पास ऐसी एक मूर्ति है। रामू मूर्ति लेकर राजा के दरबार पहुंचा। राजा ने मूर्ति देखी और कहा, ये तो हमारे पूर्वजों की मूर्ति है जो कई साल पहले खो गई थी। तुमने इसे ईमानदारी से लौटाकर बहुत बड़ा काम किया है। राजा ने रामू से पूछा, हमारे पास इसे अपने पास रखने का अवसर था, फिर भी तुमने इसे लौटाने का निर्णय क्यों किया? महाराज, मैं एक किसान हूँ। मेरे लिए ईमानदारी सबसे बड़ा धन है। अगर मैं इसे अपने पास रखता तो मैं खुद से नजरें नहीं मिला पाता। राजा रामू की ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने रामू को कई एकड़ जमीन और 50 सोने के सिक्के इनाम में दिए। साथ ही रामू को गांव का आदर्श किसान घोषित किया गया। रामू ने इनाम का सही उपयोग किया। उसने अपनी जमीन पर बेहतर खेती शुरू की और गांव के अन्य किसानों को भी मदद की। उसकी ईमानदारी और मेहनत से न सिर्फ उसका जीवन बदला, बल्कि पूरे गांव में सकारात्मक बदलाव आया। यह कहानी हमें सिखाती है कि ईमानदारी से बढ़कर कुछ नहीं है। चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों न हो, सच्चाई और ईमानदारी का रास्ता हमेशा सुखद परिणाम लाता है।